जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी भाई बहन लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छे से लगे होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की सीरीज हमारे इस चैनल पर दोस्तों चल रही है और इसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के पैटर्न पर प्रश्न को देखेंगे कि अगर कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 4 वर्ष में कुछ हो जाती है तो वह धनराशि कितनी रही होगी। हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मालूम है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है और यह मालूम है कि यह इतने साल में इतनी गुनी हो जाती है, तो इसके इतने साल में वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी। इस पैटर्न का भी हमें प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस पैटर्न के प्रश्न को हम अलग अलग इस टाइप के पैटर्न के प्रश्न को किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, आज का यह वीडियो आपका बहुत बहुमूल्य, बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में न सिर्फ आपके समय की बचत होगी ना ही, और बल्कि आप दोस्तों प्रश्नों को बहुत जल्दी आसानी से उसे हल कर पाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो पर बने रहिए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह बेनिफिशियल वीडियो का लाभ हर बच्चा, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र ले पाए। और दोस्तों, देर न करते हुए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमें जिस पैटर्न का प्रश्न हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछे जाते हैं उनमें से 2 प्रश्न यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यहाँ दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया है कि कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5200 रुपए हो जाती है और वही राशि 4 वर्ष में 6500 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है। इस प्रकार का प्रश्न हमें मिलता है। तो इस पैटर्न के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें, कितने आसानी से हम इसे सॉल्व करें, इसी की विधि में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जब समान समय अंतराल है या विभिन्न असमान समय अंतराल है, उन दोनों प्रश्नों को हम कैसे एक ही समय में सॉल्व करें, आपको यह वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको पूरा समझाऊंगा। दोस्तों देखिए, यहां बोला क्या गया है कि राशि है, यानी कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मालूम है। हमें दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मालूम है, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ ना कुछ रहा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ ना कुछ रहा होगा और हमें उसके बारे में मालूम नहीं है। और कहा ही जा रहा है कि मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 5200 रुपए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और वही प्रिंसिपल अमाउंट 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में हमें 6500 रुपए मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहां देखा जाए तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट, इस प्रिंसिपल अमाउंट से ये जो हमें मिश्र धन दो अलग अलग समय अंतराल पर मिल रहे हैं, तो ये पहला जो मिश्र धन हमें मिला ये 2 वर्ष के बाद मिल रहा है, और जो ये मिश्र धन मिल रहा है ये हमें 4 वर्ष के बाद मिल रहा है। तो दोस्तों अगर देखें कि इस मिश्र धन से इस मिश्र धन तक आने में कितना समय लगभग लगेगा, तो 2 वर्ष का ही समय लगेगा। 2 वर्ष के बाद हमें 5200 रुपए मिल रहा है और 2 वर्ष के ही बाद हमको 6500 रुपए मिल रहा है। दोस्तों, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो यानी हमें पीछे का धन निकालना है कि बढ़ते हुए 2 प्रिंसिपल अमाउंट से बढ़ते हुए 2 ब्याज सहित धन है। दोस्तों, हमें मूलधन निकालना है, इसलिए हमें पीछे की संख्या को पहले हम लिखेंगे 5200। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों मिश्र धनों का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो ये 00 से 00 ये कट जाएगा और यहां से ये जाएगा 13 चौक 52, 13 पचे 65। तो हमें अनुपात क्या मिल गया दोस्तों, 4:5 मिल गया। ठीक दोस्तों, अब हमें जो पीछे का यानी हमें मूलधन निकालना है, यानी हमें पीछे की संख्या निकालनी है, तो जो पीछे का रेशियो है उसे पहले हम लेंगे। क्या लेंगे, 4, और फिर हमको आगे का रेशियो लेना है 4/5, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहां से हमको मिल जाएगा 4160 रुपए। यही हमारा दोस्तों मूलधन हो जाएगा और यही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे 2 वर्ष के बाद वो धन 5200 रुपए मिल रहा है और वही धन हमें 4 वर्ष के बाद 6500 रुपए मिल रहा है। दोस्तों, यह विधि अभी आपको इस प्रश्न में नहीं समझ में आई, मैं आपको इसी पैटर्न का दूसरा प्रश्न समझा रहा हूं। आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा मकसद है और आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कर दूंगा। दोस्तों देखिए, यहां पर यही प्रश्न कहा गया है कि कोई राशि है 2 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और वही राशि 4 वर्ष में 7500 रुपए हमको मिल रही है, तो वह राशि कितनी है। हमें मूलधन नहीं मिला है, या मूलधन क्या है हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट हमें ज्ञात नहीं है। 2 वर्ष के बाद, 2 इयर्स के बाद ये जो अमाउंट है ये हमें मिश्र धन के रूप में 4500 रुपए हो जा रहा है। 4 साल के बाद बात की जा रही है, तो 4 इयर्स के बाद वही धन हमें 7500 रुपए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखें कि ये मिश्र धन आने के लिए हमें 2 वर्ष का इंतजार करना पड़ा और
इस मिश्रधन से इस मिश्रधन में आने के लिए भी 2 वर्ष का ही समय लगा है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो इसका मूल्य रहा होगा इस धन का वो हमें निकालना है। तो इसके हमें पीछे की संख्या को लिख देना है। तो पीछे की संख्या क्या है, यहाँ 4500 है। इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, ये यहाँ से अनुपात निकल जाएगा। देखिए 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यहाँ से ये 3 से नहीं जा रहा है, तो 3 से नहीं जाएगा, तो यहाँ इसको 5 से काटेंगे, 5 9 45, और ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 हम 25। ठीक, फिर 3 से काटते हैं, 3 3 का 9, 3 25 15, यानी कि हमें क्या मिल गया, 3:5 मिल गया। हमें पीछे का मूलधन निकालना है, पीछे की संख्या निकालनी है, इसलिए हम पीछे का ही रेशियो ले लेंगे। यहाँ हम क्या लेंगे, 3 लेंगे और अपॉन में क्या लेंगे दोस्तों, 5 लेंगे। इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 1 कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2700 रुपए उसका हमें मूलधन मिल जाएगा। और 2700 रुपए उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, जो कि 2 वर्ष के बाद 4500 रुपए हो गया और 4 वर्ष के बाद 7500 रुपए हो गया। अब इसी पैटर्न के दोस्तों अलग अलग टाइप के प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आपके दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त लोग भी इस प्रकार की बेनिफिशियल वीडियो का लाभ ले पाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित उसी पैटर्न में दोस्तों कुछ अलग टाइप के प्रश्न हम आपको दिखाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि उसमें हम ट्रिक का अप्लाई कैसे करें और ट्रिक उसमें कैसे लगेगी। दोस्तों चलिए अब हम लोग के कुछ अलग प्रश्न को भी देखते हैं। दोस्तों देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है, जो कि 3 वर्ष में क्या हो रहा है कि 3000 रुपए और 6 वर्षों में 4500 रुपए हो जाता है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट याद करना है। दोस्तों वही सेम प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों कोई धन है जो कि 3 वर्ष में 3000 रुपए बोल रहा है और 6 वर्ष में 4500 रुपए हो जा रहा है। तो हमें प्रिंसिपल याद करना है, प्रिंसिपल अमाउंट याद करना है। तो दोस्तों यहाँ समान समय अंतराल के प्रश्न है। इसमें दोस्तों समान समय अंतराल के बाद कोई धन उतने से उतना गुना हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो है असमान समय अंतराल के भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, जिसमें दोस्तों समान समय अंतराल ना हो, असमान समय अंतराल हो। दोस्तों देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमें ज्ञात नहीं है, और वो प्रिंसिपल अमाउंट कह रहा है कि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 इयर्स में वो धन दोस्तों 3000 हो गया, और फिर 6 इयर्स में यानी कि 6 साल में धन हमें क्या मिल रहा है, 4500 रुपए वह धन हो गया। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। दोस्तों अगर देखा जाए कि ये मिश्र धन 3 साल में हो रहा है और इसी मिश्र धन से 3 साल में 4500 रुपए भी बन रहा है, तो यहाँ हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इसके पहले का अमाउंट ज्ञात करना है। तो हमें पीछे का अंक ज्ञात करना है, तो इसके पीछे की अंक संख्या हम लिखेंगे, लिख देंगे 3000। इन दोनों का दोस्तों बीच में हम रेशियो ज्ञात करेंगे कि इन दोनों मिश्र धन के बीच में क्या रेशियो है। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहां से देखेंगे तो 5 6 30, 5 9 45, 3 से काटेंगे 3 गुना 6, 3 3 का 9, तो हमें 2:3 मिल गया। तो पीछे का जो रेशियो है उसे हमें पहले लिखना है। तो पीछे का रेशियो दोस्तों क्या है, 2 है, अनुपात 2 है, और दोस्तों बटे 3 हमें कर देना है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें ज्ञात हो जाएगा। और 2000 रुपए इसका दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन होगा, जो कि 3 वर्ष में 3000 रुपए हो जा रहा है और 6 वर्ष में 4500 रुपए हो जा रहा है। अब दोस्तों जो है हम थोड़ा असमान समय अंतराल के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ एक प्रश्न दोस्तों ये असमान समय अंतराल इन प्रकार के प्रश्नों से थोड़ा भिन्न प्रश्न है। दोस्तों कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपए हो जाती है, ठीक है दोस्तों, और वही धनराशि 3 वर्ष में 9261 रुपए हो जाती है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, राशि के बारे में जानना है। यहाँ भी हमें दोस्तों मूलधन ही ज्ञात करना है। तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, और प्रिंसिपल अमाउंट कह रहा है कि 2 वर्ष में, कितने साल में, 2 साल में, 2 साल में जो है प्रिंसिपल अमाउंट 8820 रुपए हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और 3 साल में यही अमाउंट 3 साल में कितना हो जाता है, 3 साल में दोस्तों 9261 रुपए हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मूलधन 2 साल में 8820 हो रहा है और इस मिश्र धन से 9261 करने में इसको 1 साल लग रहा है, तो दोस्तों हमें पीछे का अमाउंट निकालना है, इसलिए हम 8820 पीछे का ही संख्या लिखेंगे और इन दोनों के बीच में दोस्तों हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे तो 21 से इसको काटते हैं, 21 चौक 84, 21 दूना 42, 21 जीरो जीरो, इसको काट 21 चौक 84, 21 चौक 84, 21 एकम 21, ठीक है। फिर से इसको 21 से काटते हैं, 21 दूना 42, 21 जीरो जीरो, 21 दूना 42, 21 एकम 21, ठीक। अब यहां हम देखें तो दोस्तों यहां हमें क्या मिल गया, 20:21 मिल गया। हमें पीछे का संख्या निकालनी है, तो पहले हम अनुपात पीछे का ही लिखेंगे, 20/21। अब दोस्तों यहाँ एक ट्रिक लगेगी हमें दोस्तों। यहाँ हम देखें कि ये अमाउंट 2 साल में 8820 रुपए हो रहा है, लेकिन 8820 रुपए 1 साल के बाद 9261 हो रहा है।
यानी 1 साल कम का ये अमाउंट दिया गया है। तो हमें ये इस अनुपात से हमें एक बार और गुणा करना पड़ेगा, एक बार और गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 साल है और 1 साल को जैसे ये 2 साल है तो हमें इसको 2 साल बनाने के लिए हमें 20/21 से यहाँ एक बार और गुणा करना पड़ेगा। यही ट्रिक इसमें दोस्तों असमान समय अंतराल में काम में आती है। जहां असमान समय अंतराल रहेगा वहां उसी अनुपात से हमें फिर से गुणा करना पड़ेगा समान समय अंतराल बनाने के लिए। अब दोस्तों इसको हम इससे गुणा कर दिए तो ये कैसे जाएगा, देखिए यहाँ 21 चौक 84 और यहाँ आ गया आपका 4, 21 गुना 42 जीरो, फिर 21 से काटे हम 21 गुना 42 जीरो, यहाँ आया 20 गुणे 20 गुणे 20, आपको मिल गया प्रिंसिपल अमाउंट 8000 रुपए। क्या हो गया 8000 रुपए हमारा दोस्तों राशि था, जो 2 वर्ष में 8820 रुपए हो गया था और 3 वर्ष में 9261 रुपए हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो गया था। दोस्तों इस प्रकार के ट्रिक से हम असमान समय अंतराल का क्वेश्चन विद इन सेकंड कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसी प्रकार के पैटर्न पे हम और भी क्वेश्चन को दिखाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको इन प्रकार के प्रश्नों में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों उसी पैटर्न के कुछ अलग टाइप के प्रश्न को लेकर के मैं फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों यहाँ बोर्ड पे उसी पैटर्न के 2 प्रश्न और लिखे हुए हैं जो कि असमान समय अंतराल से संबंधित हैं। प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है और दोस्तों उसमें हमें मिश्र धन निकालना है, कुछ समय के बाद का मिश्र धन निकालना है, कुछ समय दिया गया है और उसके 2 गुने समय का मिश्र धन क्या होगा या उसके असमान समय का मिश्र धन क्या होगा, यहाँ हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हमको कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें मूलधन दिया गया है 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है और 10 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, यहाँ हमें समान समय अंतराल दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 9000 रुपए हो जाती है और 6 वर्ष के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर क्रमानुसार थोड़ा असमान समय हमें दिया गया है। तो दोस्तों दोनों प्रश्न एक समान समय अंतराल के बाद का मिश्र धन हमें निकालना है और दोस्तों एक असमान समय के अंतराल के बाद का हमें मिश्र धन निकालना है। दोस्तों देखिए पहले प्रश्न में हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताया गया कि 3000 रुपए की राशि है जो कि 5 वर्ष के लिए जब हमने उस राशि को दिया तो हमें कितना रुपए मिल रहा है, 4500 रुपए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 10 वर्ष के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, कितने 10 वर्ष के बाद। तो अगर देखें तो हमें इस मिश्र धन के 5 वर्ष के बाद की हमें राशि निकालनी है, तो हमें यह राशि निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम देखें तो हमें आगे की राशि निकालनी है। यहाँ हमें आगे की राशि निकालनी है तो आगे के ही समकक्ष की हमको संख्या लिखनी है। यहाँ जो संख्या है वो 4500 है, इसके भी समकक्ष की संख्या 4500 ही है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का हमें क्या लेना है, अनुपात लेना है। 3000 और 4500 का हमको अनुपात लेंगे तो यहाँ डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ से 5 काटते हैं, 5 छक 30 आता है, 5 9 45, 3 से काटते हैं, 3 3 का 9, 3 गुना 6, तो हमें क्या मिला दोस्तों 2:3 मिला। और अगर हम देखें तो 3 जो है ये इस संख्या के जो हमें संख्या ज्ञात करनी है उसके पास का अनुपात क्या है, 3 है। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना है, फिर हमें 2 लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें मिश्र धन निकालना है 10 वर्ष के बाद का, तो यहाँ हमें इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 10 और यहाँ मिल गया 2250। अब हम इसको 3 से गुणा करते हैं तो देखिए 5 के 1 15 और 3 गुना 6 1 7 और 3 गुना 6 यानी क्या हमें मिला 6750 रुपए उसका मिश्र धन हो जाएगा 10 साल के बाद। अगर उसकी राशि 3000 रुपए है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष के बाद वह राशि 6750 रुपए हमें मिलेगी। अब दोस्तों दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6000 रुपए की राशि है, 6000 रुपए का मूलधन दिया गया है, 2 वर्ष के लिए वह राशि को हमने लगाया, 2 वर्ष के बाद वह अमाउंट हमें कितना मिल रहा है, 9000 रुपए मिल रहा है। और हमें निकालना है कि 6 वर्ष के बाद वह राशि कितनी होगी, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 वर्ष के बाद तो हमें राशि मालूम ही है, तो अगर 6 वर्ष की बात देखें तो इसकी इस राशि के 4 वर्ष के बाद की बात किया जा रहा है, तो 4 वर्ष के बाद के हम कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 वर्ष के बाद का निकालेंगे, फिर 2 वर्ष के बाद का निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर तो पहले जो है 2 वर्ष के बाद की राशि आएगी और फिर उसके बाद 2 वर्ष के बाद की राशि आएगी, तो उस हिसाब से इसका एक रेशियो बन जाएगा। तो अगर इस हिसाब से हम निकालें तो पहले देखिए हमें क्या निकालना है, हमें आगे की राशि निकालनी है, तो हम आगे की संख्या लिखेंगे, 9000 रुपए की हमें राशि का 9000 रुपए हम लिखेंगे। अब दोस्तों मूलधन देखें तो यहाँ 6000 रुपए का क्या है, मूलधन है, और जो हमें 2 वर्ष के बाद मिश्र धन मिला है 9000 रुपए, उन दोनों के बीच में हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात देखें तो अनुपात क्या मिलेगा, 3 से काटते हैं हम तो 2:3 मिलता है। कितना मिलेगा दोस्तों, 2:3। हमें आगे की संख्या निकालनी है तो हम अनुपात जो है आगे वाला लिखेंगे 3/2।
अब देखें तो ये जो 3/2 जो अनुपात है ये हमें इस संख्या को बता रहा है और इस संख्या को निकालने के लिए हमें 2/3 से एक बार और गुणा करना पड़ेगा तो हमें समान समय अंतराल निकलेगा। हमें दोस्तों 6 वर्ष का निकालना है, इसलिए हम 3/2 से एक बार और गुणा करेंगे। यहाँ 3/2 से गुणा हमने किया तो हमें क्या मिल गया, 4500 मिला। फिर 2 से गुणा किया तो यहाँ हमें 2 × 10 जीरो, यहाँ क्या मिल गया 2250 मिला और ये आपका 9 मिला। अब 9 से इसको गुणा करेंगे, 9 बचे 45, 4 और 9 दूनी 18, 4 22 2 और 9 दूनी 18 तो 20, यानी कि हम 20,250 रुपए हमारा मिश्र धन हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद हमारा मिश्र धन 20,250 रुपए हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत मिलते हैं। इसको दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करें, आज के इस वीडियो में हमने आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने का प्रयास किया। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।